हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता जी के 6 अध्याय के 26वें श्लोक पर कुछ वार्ता करेंगे। ये मास योग का मास माना गया है और हम कुछ ही दिनों में योग दिवस भी मनाएंगे। भगवान ने भी जो योग पद्धति है उसको पूरी तरह से उसको निरस्त नहीं किया है, क्योंकि भगवान बताते हैं कि योग पद्धति में भी जो प्रमुख उद्देश्य जीव का रहता है वो क्या रहता है कि वो अपनी इंद्रियों को संयमित करे, और योग का भी जो अंतिम लक्ष्य है वो लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति। तो वो किस प्रकार से करता है उसी विषय में ये 26वां श्लोक यहाँ पर कहा गया। यतो यतो निश्चरति मनसश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यै एतद आत्मन्येव वशं नयेत्। हरे कृष्णा। वो बोलते हैं कि यतो यतो निश्चलति मनसश्चंचलम अस्थिरम, जहाँ जहाँ भी यतो यतो जहाँ जहाँ भी विचलित होता है, निश्चलति मनसश्चंचलम अस्थिरम, चंचलता तथा मन अपनी चंचलता के कारण क्या होता है, बहुत ही अस्थिर होता है। हम देखते हैं, हम कहीं पे बैठे हुए हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम कोई कहीं जा रहे हैं, तो हमारा मन जो है वो और ही कहीं विचरण कर रहा होता है। हम आराम से बैठे हैं तो हमारा मन जो है वो कहीं अमेरिका घूम के आ जाता है, कहीं मार्केट घूम के आ जाता है, कहीं किसी से मिल के आ जाता है। यहाँ तक कि स्वप्न में भी उसको जो है वो स्थिरता प्राप्त नहीं होती। स्वप्न में भी हम कई प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, कभी हमें कुछ मिल जाता है, कभी हमें कुछ खो जाता है, कभी हम सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। तो ये मन जब तक जो है वो शांत नहीं होता है तब तक विचार श्रृंखला जो है वो चलती रहती है, और विषय अनंत हैं। भौतिक संसार में भी विषय अनंत हैं, इसलिए वो मन को कोई विषयों की कमी है नहीं। वो जब भी वो थोड़ा स्थिर रहने का प्रयास करता है, कोई ना कोई विषय की ओर वो जल्दी से भाग जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब भी जो है ये मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण कर रहा हो, ततो नियम यही है, उसको वहीं से खींच के वापस लाना है। जहाँ जहाँ भी वो विचरण कर रहा है वहाँ से खींच के वापस लाना है। आत्मन्येव वशं नयेत्, अपने ही वश में लेकर आना है। जहाँ जहाँ भी चंचल मन विचरण कर रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ भी मन जो है वो भाग रहा है, मन अतीव चंचल है, वो एक जगह पर स्थिर होकर रह ही नहीं पाता है। तो वो जहाँ कहीं भी भाग रहा है तो उपदेश करते हैं कि उसको वहाँ से लाकर अपने नियंत्रण में स्थिर करना। इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, गो स्वामी। अर्थात गो का अर्थ जो होता है वो हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारी सेंसेस होती हैं। तो इंद्रियों को इंद्रिय कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो विषयों के पीछे भागती है। अब जो व्यक्ति इन इंद्रियों को अपने वश में ले आता है, अर्थात वो इस प्रकार से इंद्रियों को अपने वश में, मन को अपने वश में करता है कि वो चाहता है वही मन जो है वो सोचे, वही इंद्रियां प्राप्त करने का प्रयास करें, अपनी स्वतंत्र नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से करने से उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, गोस्वामी, यानी कि इंद्रियों का स्वामी। स्वामी कैसा होता है कि स्वामी जैसा निर्देश करता है सेवक को वही करना पड़ता है। तो कितना अच्छा हो कि जो जीव है वो योग का अभ्यास करते हुए अपनी इंद्रियों को ऊपर वश प्राप्त कर ले और
वो जैसा चाहता है, जो चाहता है, मन वैसा ही सोचे और इंद्रियां वैसे ही कार्यों को करने में उद्यत हों। तो ये तभी हो सकता है जब हम इंद्रियों के स्वामी हो जाएं, गोस्वामी। पर अभी तो क्या है, अभी हम क्या हैं, अभी हम हैं गोदास। हम चाहते तो हैं कि हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, ध्यान लगाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। आप जप माला कर रहे होते हैं तब भी कभी कभी आप देखेंगे कि जो मन है वो फिर भी वहाँ नहीं होता है, वो बस अपनी संख्या जो है उसको गणना करने में लगा है कि किसी तरीके ये 16 माला पूरी हो जाए और बस आज का काम खत्म। तो वो बीच बीच में घड़ी भी देखता है कि आज ऑफिस के लिए लेट तो नहीं हो जाऊंगा, अगर ये 16 माला पूरी की तो ऑफिस के लिए लेट तो नहीं हो जाऊंगा, लेट हो रहा हूँ तो 8 अभी कर लेता हूँ, 8 शाम को कर लूँगा, जैसे भी हो। तो अभी इसको जो ये हमारी पूजा अर्चना है इसको 5 मिनट में ख़त्म करना है कि 3 मिनट में कि 2 मिनट में, ये भी जो है हम निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन उस 2 मिनट में भी बड़ी जल्दी होती है कि ये सामान यहाँ रखा है, जल्दी से लेके भागना है। तो मन जो है वो इतना चंचल है कि वो उस पूजा अर्चना में भी पूरी तरह से संलग्न नहीं हो पाता है, उसके साथ में जो है जुड़ नहीं पाता है। तो अब हम क्या हैं, गोदास हैं। जब तक हम इंद्रियों के सेवा करते रहेंगे, ये भौतिक इंद्रियों की सेवा करते रहेंगे और ये भौतिक विषयों की ओर भागती रहेंगी, तो हम इनके दास हैं। मन के भी हम दास हैं। आज नहीं पढ़ेंगे, आज मन नहीं है ना, और पढ़ेंगे भी तो मन लगेगा नहीं, और मन लगेगा नहीं तो कुछ भी जो हमने पढ़ा है वो ग्रहण होगा नहीं। तो इसलिए ये जो स्थिति है वो क्या है, गोदास की है। तो हमारा जो जीवन है, जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जो हमें चेंज लाना है, वो क्या लाना है, वो ये लाना है योग के द्वारा। क्या चेंज लाना है हमें कि हम अपने आप को स्थिर करना सीखें। आप देखते हैं योग पद्धति में पहले शरीर को स्थिर करना सिखाया जाता है, आसन पहले आता है, ठीक है ना। सबसे पहले नियम है और फिर आसन है। आसन का अर्थ क्या है कि विभिन्न जो हमारे शरीर के आयास हैं या पोस्चर्स हैं, डिफरेंट पोस्चर्स ऑफ द बॉडी, उनको हम स्थिर करके कैसे रखते हैं, हम उनको एक पोस्चर में कितनी देर तक स्थिर रख सकते हैं, और बिना पीड़ा के हम किस प्रकार से अपने शरीर को उतना फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, उतना लचीला बना सकते हैं कि हम उससे जो है कार्य ले सकें। जिस तरह से हम उस जॉइंट की या उस जोड़ की जो मूवमेंट है, जो क्रिया है, वो चाहते हैं वो कर पाए। जब हम स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आप जिम में जाते होंगे, कहीं पे स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी क्या होता है कि शुरुआत में जब करते हैं तो कोई जो एक्सरसाइज है वो हो ही नहीं पाती, क्योंकि जो मसल्स हैं उनकी वो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, वो उतना लचीलापन मांसपेशियों में है ही नहीं, तो वो धीरे धीरे आता है। तो सबसे पहले जो प्रयास किया जाता है वो क्या किया जाता है, शरीर को स्थिर करने का प्रयास। क्योंकि जब शरीर स्थिर होता है तभी मन को स्थिर होने के लिए वो जगह मिलती है, क्योंकि मन का निवास स्थान शरीर है। आप सोचिए कि आप भागते 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 जो है वो मन को नियंत्रित कर लेंगे या शरीर को नियंत्रित कर लेंगे, तो वैसा संभव नहीं है। अनटिल अनलेस आप जिसको आजकल माइंडफुल एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हुए आप अपने मन को बोलते हैं कि अब इसको देखो, ये मैंने उठाया है माइंडफुली, ये मैंने उठाया है, ये मैंने पहला कदम रखा है, ये मैंने दूसरा कदम रखा है, इस तरह से। और जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उसमें भी यही होता है कि जो प्राण का जो आयास है, यानी कि हमने कब जो है उसको इनहेल किया और फिर कब उसको एक्सहेल किया, जब उसको माइंडफुली करते हैं तब वो प्राणायाम कहलाता है। क्योंकि उसमें जो ध्यान लगा रहे हैं वो उसकी गति की ओर लगा रहे हैं कि अब हमने उसको एक्सहेल कर दिया है, उस सांस को छोड़ दिया है, इसे अपान भी कहते हैं, ठीक है। जो निष्कासित हो रहा है वो अपान भी कहलाता है, और जो इनहेल हो रहा है वो प्राण भी कहलाता है। और इसी प्राण और अपान को संयमित करना, रेगुलेट करना ही प्राणायाम कहलाता है ना, रेगुलेशन।
तो कितनी देर में हमने, जितनी देर हमने इनहेल किया उतनी ही देर हम एक्सेल करें और माइंडफुली करें, मन को उसको वहीं पर फोकस करके करें, तब उसको प्राणायाम कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सीढ़ियाँ हैं, ये सब सीढ़ियाँ हैं। इन लेदर को पार कर कर के हम एक दिन फोकस पे पहुँचते हैं। तो वो इसी प्रकार की प्रक्रिया को बता रहे हैं कि हम सबको क्या करना है, गोदास से गोस्वामी बनना है, ताकि जो हमारी इंद्रियां हैं जहाँ जहाँ वो जाए वहीं वहीं से उसको लौटा के ले आना है। तो ये जो सारी इंद्रियां हैं उनको दिव्य इंद्रिय सुख किसमें है, वो कहते हैं दिव्य इंद्रिय सुख किसमें है, जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश कौन है, भगवान कृष्ण हैं। तो जिसमें ऋषिकेश को इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, वो दिव्य सुख है। दिव्य इंद्रिय सुख कौन सा है, जब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में, भगवान कृष्ण की सेवा में, ऋषिकेश की सेवा में लगी रहती हैं, उसी को जो है वो शुद्ध इंद्रिय जो है वही कृष्ण की सेवा में लगना। और इसी कृष्ण सेवा को क्या कहा जाता है, कृष्ण भावना अमृत। इसी को कृष्ण भावना अमृत कहा जाता है। और इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में लाने का एक यही उपाय है कि अपनी सभी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए। तो आज हम इस योग पद्धति के माध्यम से इसी प्रकार का प्रयास करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें वैसा मार्गदर्शन करें और इन्हीं उपदेशों की सहायता से हम ये कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।